दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम टिपिकल अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो किस तरह जो ये अनक्वालिफाइड ओपिनियन का ये पैराग्राफ गिवन होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज हुई होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरे ओपिनियन में 3 पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट पैराग्राफ शोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन ऑडिटेड एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट. Also, this paragraph states that the auditor has a right to express his opinion on this statement or to disclaim it. ठीक है, तो पहला पैराग्राफ जो बेसिकली ये कहता है कि ये फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट कंपनी ने बनाई है ये ऑडिटेड है। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्म 10K की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉट फॉर्म 10Q की बात कर रहे हैं जो कि ऑडिटेड होती है। ठीक है, तो इसमें पहले पैराग्राफ ये लिखा हुआ होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटेड है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी कंपनीज की मैनेजमेंट की। ठीक है, और इसके अलावा ये ऑडिटर मतलब इसके अलावा ये पैराग्राफ ये भी चीज़ बताता है कि ऑडिटर के पास राइट है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे या तो फिर उसको डिस्क्लेम कर दे। ठीक है, यानी कि कोई भी ओपिनियन ना दे। नाउ द सेकंड पैराग्राफ शोज दैट द ऑडिट इज conducted by the following जनरली एक्सेप्टेबल ऑडिट प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो जो सेकंड पैराग्राफ है वो ये चीज़ बताता है कि जो हमारा ऑडिट है वो कंडक्ट किया गया है बाय फॉलोइंग दी जनरली एक्सेप्टेबल ऑडिट प्रिंसिपल्स. ठीक है, बेसिकली यूएस गैप की बात हो रही है. ठीक है, तो ये बेसिकली रीज़नेबल बेसिस दे देता है. इसके अलावा ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑडिटर को एक रीज़नेबल अश्योरेंस दे देती हैं कि किस तरह उसको जो है वो परफॉर्म मतलब उसको किस तरह रिप्रेजेंट करें और कोई अगर मटेरियल मिस मैनेजमेंट हो गई या मिस स्टेटमेंट दी गई है तो उसको किस तरह लिखे. ठीक है, उस रिपोर्ट में. अब इन द थर्ड पैराग्राफ द ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन वेदर इट इज़ मेड बाय फॉलोइंग गैप और IFRS. ठीक है, और फिर थर्ड पैराग्राफ में अपना ऑडिटर जो है ओपिनियन देता है जो कि चार तरह के होते हैं: क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड और एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन. ठीक है, इसके अलावा कुछ सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर को जो ओपिनियन देता है उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि अगर उसने ये ओपिनियन दिया है तो क्यों दिया है. ठीक है, क्या अगर उसने जो है क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है तो क्या जो है क्या चीज़ गलत है. ठीक है, तो क्या मटेरियल मिसमैनेजमेंट है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो उस चीज़ को डिस्क्लोज करना भी ऑडिटर के लिए ज़रूरी होता है. तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़.